इस वक्त बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम पर है तो वो है मैथिली ठाकुर। दरभंगा के गलियों से लेकर पटना के चौक चौराहे तक और सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकान तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी। दरभंगा की इस सीट पर चर्चा इसलिए और भी गर्म है क्योंकि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता जो सालों से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, पोस्टर चिपकाते रहे, नारे लगाते रहे, लेकिन अचानक पार्टी ने अपने ही पुराने नेताओं को किनारे कर दिया और मैथिली ठाकुर को टिकट थमा दिया। और सोचिए, ये जब हुआ जब वो पार्टी में शामिल हुई, बिल्कुल उसके अगले ही दिन। ये बिहार की राजनीति है। यह मेहनत और संघर्ष की नहीं बल्कि चेहरों और प्रचार की कीमत ज्यादा है। बीजेपी ने गाना गाने वाली बेटी को राजनीति का चेहरा बना दिया। और जरा आगे की कहानी सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। जैसे ही मैथिली ठाकुर का नाम बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सामने आया, एक पुरानी बात फिर से चर्चाओं में आ गई। कहा गया कि कुछ महीनों पहले उनके अपने गांव मधुबनी जिले के बेनापट्टी के लोग छठ पूजा पर उन्हें कार्यक्रम के लिए बुलाने गए थे। लोग पूरे आदर से गए, बोले दीदी आप हमारी बेटी हैं, गांव का गर्व है, आइए छठ में कुछ गा दीजिए, पूरा इलाका खुश हो जाएगा। लेकिन चर्चा ये हुई कि मैथिली ठाकुर ने उनसे कहा कि मैं एक रात के प्रोग्राम का 5 लाख रुपए चार्ज करती हूँ, पैसा जमा करो तब ही आऊंगी। गांव वालों ने कहा दीदी 5 लाख तो नहीं, लेकिन हम 2 लाख तक बंदोबस्त कर देंगे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अब जरा सोचिए, जिस मिट्टी से पहचान बनी उसी मिट्टी के लोगों को ये जवाब मिला, पैसा दो तब ही आऊंगी। यही बात लोगों के दिल में घर कर गई। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, मीम्स बन गए, ट्वीट वायरल हो गए, फेसबुक पर पोस्ट उड़ने लगे। छठ पर 5 लाख की फीस मांगी, अब वोट से हिसाब देंगे, और देखते ही देखते हैशटैग चल पड़ा, हैशटैग 5 लाख की फीस वाली बेटी। इस कहानी ने मैथिली ठाकुर की छवि को एकदम से पलट कर रख दिया। वो जो मिथिला की बेटी कहलाती थी, अचानक लोगों के लिए दिल्ली वाली सेलिब्रिटी लगने लगी। अब जरा सोचिए, जब उसी इलाके के लोग सवाल करने लगे अब दिखाएंगे लोकतंत्र की ताकत, तो राजनीति में जीत का रास्ता आसान नहीं रहता। अब जरा उनकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। मैथिली ठाकुर दरअसल ठाकुर या नाई समाज से नहीं आती, वो एक ब्राह्मण परिवार से। मिथिला की मिट्टी, वहाँ की बोली और संगीत के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनका अपना रिश्ता मिथिला से अब बस नाम का रह गया है। असल में उनका जो परिवार है वो 20 सालों से दिल्ली में ही सेटल है। जो पिता है वो संगीत शिक्षक हैं और पूरा परिवार यूट्यूब चैनल पर संगीत कार्यक्रमों से अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। बेनीपट्टी गांव से अब उनका नाता उतना ही है जितना किसी नेता का अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव के बाद बचता है, यानी बहुत कम। राजनीति की समझ की बात करें तो मैथिली ठाकुर का राजनीतिक अनुभव लगभग शून्य है। ना उन्होंने किसी जनता के मुद्दों पर कोई बयान दिया, न किसी आंदोलन का हिस्सा या सामाजिक पहल का हिस्सा बनी, न जनता के बीच उनका कोई संगठन है, न जमीन से जुड़ा कोई नेटवर्क। बीजेपी ने उन्हें बस एक चेहरा बनाकर उतारा है, एक पोस्टर गर्ल जो दिखने में सॉफ्ट और सांस्कृतिक छवि लिए हुए है, ताकि पार्टी मिथिला के ब्राह्मण वोटों को गोलबंद कर सके। अब आइए चले देखते हैं कि बीजेपी ने उन्हें किस सीट से उतारा है। बता दें कि दरभंगा की अलीनगर सीट, ये सीट 2008 के डेलिमिटेशन के बाद बनी थी और तब से यहाँ आरजेडी की परंपरागत सीट रही। यहाँ का जातीय समीकरण बहुत कुछ बयां करता है। करीब 40% मुसलमान, 20% यादव और बाकी कुर्मी, कोयरी या दलित वोटर। यानी क्लासिक देखा जाए तो MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाला इलाका है, जो दशकों से आरजेडी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने अब तक इस सीट पर कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। 2020 में भी एनडीए को पहली बार जीत मिली थी, वो भी तब जब यादव उम्मीदवार मिश्री लाल यादव मैदान में थे। लेकिन इस बार वीआईपी तो महागठबंधन के खेमे में है, यानी बीजेपी अब पूरी तरह से अकेली है।
ऐसे में एक ब्राह्मण उम्मीदवार किसी राजनीतिक रणनीति से ज्यादा एक जुआ है। अब आंकड़े सुनिए, इस सीट पर करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 50,000 यादव वोटर हैं और करीब 30-35 हजार कुर्मी कोयरी वोट हैं और दलित वोट थोड़े बिखरे हुए हैं। पिछली बार मिश्री लाल यादव को कुल 61,000 वोट मिले थे और वो बस 3,000 वोट के अंतर से ही जीत पाए थे। यानी थोड़े से वोट का अगर हेरफेर हो जाता तो नतीजा शायद आज कुछ अलग होता। ऐसे में बीजेपी का एक ब्राह्मण उम्मीदवार उतारना आरजेडी के लिए तो एक बोनस पॉइंट जैसा है। आरजेडी के रणनीतिकारों का मानना है कि बीजेपी ने खुद अपनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि एक तो मैथिली ठाकुर उस इलाके की सामाजिक या फिर राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई शख्सियत नहीं है और दूसरा वो एक ऐसे वर्ग से आती है जिनका उस सीट पर वोट प्रतिशत बेहद कम है। यानी उनकी पूरी उम्मीद सिर्फ मोदी ब्रांड और मिथिला की बेटी वाली छवि पर टिकी है। लेकिन चुनाव प्रचार में भावनाओं से ज्यादा समीकरण चलते हैं। अब देखिए, बीजेपी के पास एक डर भी है। मिथिला बेल्ट के ब्राह्मण वोट पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में नीतीश कुमार की वापसी और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की सक्रियता से ब्राह्मणों में भी थोड़ा असमंजस जैसी स्थिति है। बीजेपी चाहती है कि मिथिला के ब्राह्मण वोट फिर से एकजुट हो जाएं और मैथिली ठाकुर इस काम के लिए एक आकर्षक चेहरा साबित हो सकती थी। लेकिन राजनीति के इस खेल में चेहरे से ज्यादा मायने रखता है जमीन और उसकी हकीकत। और मैथिली ठाकुर की जमीन दरभंगा या अलीनगर नहीं है, बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम है। हाँ, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, पर वो बिहार के वोटर तो नहीं है। गाना सुनने वाले और वोट देने वाले अलग अलग जमाते हैं। अगर हम बात करें भविष्य की, तो मैथिली ठाकुर अभी सिर्फ 25 साल की। राजनीति में उनकी उम्र बेहद कम है। हारने पर भी वो ये कह सकती हैं कि उनका पहला चुनाव था, अनुभव की थोड़ी कमी थी, लेकिन इससे उनकी कलाकार वाली छवि को झटका जरूर लगेगा। पहले ही उन पर ये आरोप लगते हैं कि वो एक कट्टर हिंदुत्व और ब्राह्मणवादी सोच की हिमायती हैं। कलाकार से जो उम्मीदें जुड़ती हैं, सौम्यता, व्यापकता और हर वर्ग के लिए समान दृष्टि, वो मैथिली ठाकुर के गानों में कम और उनके रुख में और भी कम दिखती है। बीजेपी में आने के बाद और वो खुलकर हिंदुत्व की लाइन पर आगे चलेंगी और अब जब वो चुनावी मैदान में है तो उनके कलाकार वाले चेहरे की जगह सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा रह गया है। लोगों के बीच अब ये सवाल नहीं है कि मैथिली कैसा गाती है, बल्कि ये है कि क्या वे सच में मिथिला की बेटी हैं या कोई दिल्ली की सेलिब्रिटी। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को एक प्रयोग के तौर पर मैदान में उतारा है और ऐसा प्रयोग जिसमें हार तय है, पर उम्मीद है कि उनके नाम पर मिथिला में कुछ वोटों का झुकाव जरूर आ जाएगा। ये सीट बीजेपी के लिए नहीं, मैथिली ठाकुर के लिए इमेज टेस्ट बन चुकी है। अगर हार का अंतर कम हुआ तो बीजेपी कहेगी कि देखिए हमने ब्राह्मण वोट वापस जोड़ लिए हैं, और अगर अंतर बढ़ जाता है तो जिम्मेदारी उम्मीदवार के सिर पर डाल दी जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अलीनगर का गणित मैथिली ठाकुर के पक्ष में नहीं है और यहाँ कोई चमत्कार ही उनको जीत दिला सकता है। ये चुनाव उनके लिए जीत का नहीं बल्कि सम्मानजनक हार का सवाल है। जितने कम अंतर से हारेंगी उतनी ही ज्यादा प्रतिष्ठा पर उनकी असर पड़ेगा। मैथिली ठाकुर की जंग ये राजनीति की नहीं बल्कि उनकी पहचान की है। वो चाहे हारे या जीते, लेकिन इस चुनाव में साफ हो जाएगा कि सोशल मीडिया की चमक और जमीन की राजनीति दो अलग अलग दुनिया है। गाने और सुर से लोगों का दिल जीतना आसान है, लेकिन वोट और समर्थन से दिल जीतने के लिए सिर्फ सुर नहीं, सियासी सूझबूझ भी चाहिए। बाकी वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज आई डिजिटल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे विश्लेषण सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि मैथिली ठाकुर राजनीति के इस कठिन इम्तिहान में पास हो पाएंगी या नहीं।